नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों में कुछ बदलाव करे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो लैब टेक्नीशियन की आउटसोर्स भर्ती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसकी रिक्वेजिशन HPSC DC शिमला के पास थी काफ़ी टाइम से। और लास्ट में हम बात करेंगे SPU मंडी में जो गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें किस तरह से किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये लेटेस्ट खबर देख सकते हो। हिमाचल में एक चीज़ बदल चुकी है, जहाँ पे अब जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को आउटसोर्स भर्ती करने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो अप्रूवल लेना होगा। उसी के बाद आउटसोर्स रिक्रूटमेंट शुरू हो सकती है। इस चीज़ के लिए सरकार ने जो है वो 2022 में जो एक अपने मतलब जो आदेश जारी हुए थे आउटसोर्स भर्तियों को लेके, तो उनको निरस्त कर दिया है। तो इसके बाद डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से आउटसोर्स भर्ती नहीं कर पाएंगे। उनको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तभी चीज़ें आगे प्रोसीड हो पाएंगी। अब ये चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, और आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में हाई कोर्ट का जो लास्ट हियरिंग हुई थी, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर सख्ती दिखाई है। और आप जानते हैं कि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने सरकार को एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा था, जिसमें टाल मटोल सरकार ने करी। काफ़ी टाइम तक वो जानकारी नहीं दी। फिर उसके बाद इस हीरिंग से लास्ट हीरिंग जो हुई थी वहाँ पे बताया कि 17,000 के आसपास आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। और ये चीज़ भी कोर्ट में बताई गई कि ये टेंटेटिव आंकड़ा है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितने नंबर हैं। फिर ये हीरिंग होती है जो लास्ट हीरिंग हम जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि 24,000 के आसपास हैं। तो आंकड़े बदलते हैं। तो हाई कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करिए कि पिछले 3 सालों में जो आउटसोर्स भर्तियां करी गई हैं रेगुलर वैकेंसी के अगेंस्ट, तो उनकी जानकारी दीजिए, और कितनी रेगुलर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है उसकी जानकारी दीजिए। तो इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, आज की खबर है। आउटसोर्स भर्ती मामले पर जुटाई जानकारी, हाई कोर्ट में जवाब देगा वित्त विभाग। देखिए, हाई कोर्ट में जो केस है मैंने आपको बता दिया, लास्ट हियरिंग में हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है। तो आउटसोर्स भर्ती को लेके हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जानकारी तलब की है। मंगलवार को कोर्ट में वित्त विभाग ने जवाब देना है, जिससे पहले सोमवार को वित्त सचिव, ये तो यहाँ पे बैठक होती है सचिवालय में, और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो पूरी जानकारी ली जाती है कि कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं और इन पे कितना खर्चा होता है, कितनी वैकेंसी है, कितने आउटसोर्स के माध्यम से पोस्टें भरी गई हैं, और इन भर्तियों के लिए सरकार ने क्या मापदंड रखे हैं, क्यों इस तरह की भर्तियां करी गई। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब हाई कोर्ट में सरकार को दायर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ अब होने वाली है, और नेक्स्ट जो हियरिंग होगी तो वहाँ से हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिलेगी। तो अब जब नेक्स्ट हियरिंग होगी, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर होंगे और वहाँ से जो न्यूज़ निकल के आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले लेट्स स्टडी पे ही देखने को मिलेगी। अब इसमें हाई कोर्ट में ये जानकारी देनी होगी कि इसके बाद आउटसोर्स भर्ती होगी या नहीं होगी। और अगर हाई कोर्ट ने उस जो अभी जानकारी कोर्ट में दी जाएगी, उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी वैकेंसी के अगेंस्ट रोक लगा दी जिनकी रेगुलर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, और सरकार ऑलरेडी उसमें बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियां कर चुकी है, तो वहाँ से स्थिति क्लियर होगी कि क्या आउटसोर्स पॉलिसी आएगी, क्या आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के इलेक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उसके बाद देखने को मिलेंगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि IGMC में लैब टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है 10 पोस्ट का, चाहे चमियाना हो चाहे IGMC हो, वहाँ से प्रपोजल गया था। तो इसमें पेंडिंग रखा गया, अब इसको एडवर्टाइज ही नहीं करा गया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत है। लैब टेक्नीशियन के 10 पोस्ट को भी अगर सरकार नहीं भर पा रही है टाइमली, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 3-4 महीनों से हमें सेम खबरें देखने को मिल रही है और इसी की बात करी जा रही है कि लैब टेक्नीशियन ना होने से लोग परेशान हैं। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आपको डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन अगर चलाने हैं तो आपको प्रॉपर रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को भी टाइमली नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, SPU मंडी में जो है वो गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट होने वाली है।
इसमें जो है वो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो है वो इंटरव्यू होंगे। 25 ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद टीचर्स की कमी एसपीयू में कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। अगर हम इसमें बात करें तो जो रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलेगी उसमें फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इसमें जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। अब इसमें पूरी डिटेल भी आ चुकी है कि 14 जुलाई को 10:30 बजे इसमें जो है वो इंटरव्यू फिजिक्स के होने वाले हैं, और इंग्लिश के भी 11:40 पे इसमें एक पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना कि कब कब किस डेट पे कितने टाइम पे इंटरव्यू हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लेक्चर बेस पे ये भर्ती होगी। 1500 रुपये लेक्चर के मिलेंगे और मैक्सिमम सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसमें कोई आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा, एक तरह की गेस्ट फैकल्टी है। और इस तरह के रिक्रूटमेंट HPTU में भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। तो ये रिक्रूटमेंट आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।